नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवशंकर सिंह स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बीएड सेकेंड ईयर के एक सब्जेक्ट गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत अनुवर्ती सेवाओं या फॉलोअप सर्विसेज के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम बीएड, डीएड, एमएड और विभिन्न प्रकार के टेट से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियोस लेकर के आपके समक्ष आते रहते हैं। और वीडियो के अंत में आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसका जवाब दे करके आपने इस वीडियो को देख करके कितना सीखा इसका पता आप खुद से भी लगा सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अनुवर्ती सेवाएं या फॉलोअप सर्विसेज होती क्या है। देखिए, निर्देशन एवं परामर्श प्रक्रिया में जो है अनुवर्ती सेवा अपना एक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट स्थान रखती है। अनुवर्ती सेवाओं को जो है वो फॉलोअप सर्विसेज, अनुगामी सेवाएं, निगरानी सेवाएं, निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र आदि कई नामों से जाना जाता है। ये जो निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र है, द स्टेप चाइल्ड ऑफ द गाइडेंस फैमिली, ये जो है मुख्य रूप से शिक्षा शास्त्री थे जॉर्ज ई मायर्स, उनके द्वारा जो है कहा गया था। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र किसे कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है, अनुवर्ती सेवाओं की शुरुआत जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से मानी जाती है। वहीं से निर्देशन आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी और यही जो है अनुवर्ती सेवाओं की भी उसी जगह से जो है शुरुआत हुई है। यह मुख्य रूप से जो है अनुवर्ती सेवाएं जो है वो मुख्य रूप से दो शब्दों, अनु अर्थात पीछे और वर्ती अर्थात गमन करने वाली या चलने वाली प्रक्रिया से मिलकर बनी है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अनुवर्ती सेवा है या फॉलोअप सर्विस जो है वो नाम से ही पता चल रहा है कि किसी कार्यक्रम के पीछे चलने वाली या फॉलो करने वाली प्रक्रिया होती है, जिसे जो है निर्देशन कार्यक्रम या परामर्श कार्यक्रम का जो है एक अधिकांश शिक्षा शास्त्री जो है वो एक अंग मानते हैं। कुछ शिक्षा शास्त्री जो है इसे अनुसंधान सेवा, जो रिसर्च सर्विस है या एवेल्युएशन सर्विस है, मूल्यांकन सेवा, उसका भी अंग मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस पर सहमत नहीं भी हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर हम ये कहें कि ये जो अनुवर्ती सेवाएं हैं या फॉलोअप सर्विसेज हैं वो होती क्या है, तो फॉलोअप सर्विसेज जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्देशन कर्ता जो होता है, गाइड जो होता है या काउंसलर जो होता है, परामर्शदाता जो होता है, वो अपने क्लाइंट पर जो निर्देशन कार्य करता है उसके प्रभाव को जानने का प्रयास करता है। मतलब क्या होता है कि निर्देशक या परामर्शदाता द्वारा जो किया जाने वाला एक प्रमुख कार्य है अनुवर्ती सेवा। और इसमें क्या होता है कि जब कोई निर्देशक अपने क्लाइंट को निर्देशन या सलाह रूपी सहायता देता है तो उसका काम वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता, उसकी जिम्मेवारी वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि उसकी जिम्मेवारी जो है ये भी होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि वह जो है वो क्लाइंट के बारे में आवश्यक, मतलब निर्देशन देने के बाद भी क्लाइंट के बारे में, मतलब उसके समायोजन, निर्देशन प्राप्त करने के बाद उसके समायोजन क्षमता के बारे में, उसकी प्रगति के बारे में जो है वो जानकारियां हासिल करता रहे और उसके अनुसार वो अपने निर्देशन कार्यक्रम में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी करता रहे। तभी वो जो निर्देशन कार्यक्रम है वो सफल होगा या पूर्ण होगा या प्रभावपूर्ण होगा। ठीक है, इसमें क्या करता है, वो अनेक प्रकार के माध्यमों द्वारा या स्रोतों द्वारा या तरीकों द्वारा जो है वो क्लाइंट की स्थिति के बारे में या जानने का प्रयास करता है कि जो निर्देशन कार्यक्रम के अंतर्गत उसको निर्देशन या सलाह दिया गया या सुझाव दिया गया क्लाइंट को, वो किस हद तक उसके समस्या को सॉल्व कर पाया या उसमें कोई कमी रह गई या उसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है। अगर सुधार करने की आवश्यकता है तो कैसे करना होगा। तो इससे संबंधित जो है वो जानकारियाँ इसके तहत, मतलब निर्देशन कार्यक्रम के अंतर्गत, फॉलो सर्विस के अंतर्गत वो जो है वो करता है। मतलब कुल मिला के हम संक्षेप में अगर हम कहें, दो लाइन में अगर हम कहें, तो हम कह सकते हैं कि अनुवर्ती सेवा या फॉलोअप सर्विसेज के द्वारा जो है एक निर्देशन करता या परामर्शदाता जो होता है, ये निर्देशक जो होता है, वो क्या करता है, अपने निर्देशन कार्य के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो उसको जानने का प्रयास करता है कि हम जो निर्देशन कार्य के अंतर्गत दिए वो
किस हद तक सही रहा। तो इसके लिए वो क्या करता है, जो छात्र पास कर गए हैं, जिनको निर्देशन पहले दिया गया है, उनसे उनको बुला करके उनसे इंटरव्यू के द्वारा या और सब विधियों के द्वारा जो है उससे जानकारियां प्राप्त करता है। और जो अध्ययनरत छात्र हैं उसके लिए निर्देशन कार्यक्रम में सुधार करता है, आवश्यक सुधार करता है, ताकि कोई भी कमी जो है वो नहीं रहे। तो इसके बारे में जैसे कि जो इसके बारे में कहा है कि कोई भी डॉक्टर जो है किसी मरीज को, अगर मान लीजिए कि कोई डॉक्टर जो है वो किसी रोगी को रोग का दवा दे करके और रोगी के उस दवा का जो है प्रभाव का मूल्यांकन अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, उसका चिकित्सीय कार्य को जो है अधूरा माना जाएगा। ऐसा ठीक उसी प्रकार जो है सो यदि अगर निर्देशक जो है वो निर्देशक या जो परामर्शदाता होते हैं वो अपने क्लाइंट को सलाह देने के बाद या निर्देशन या परामर्श देने के बाद उसके अगर प्रभाव का मूल्यांकन नहीं करेंगे कि क्या प्रभाव जो है उस क्लाइंट पे पड़ा, तो उसका जो निर्देशन या परामर्श प्रक्रिया है उसको अधूरा माना जाएगा। यह जो है ऐसा विचार किसका था, तो इम्फ्रीज एवं टेक्सलर ने भी जो है इस संबंध में कहा था, इसके महत्व को दर्शाते हुए कहा था कि वह परामर्शदाता जो यह नहीं पता रखता कि उसके परामर्श प्रार्थी की स्थिति क्या है, वो उस चिकित्सक की भांति होता है जो कि यह ज्ञात नहीं करता कि क्या उसके मरीज का रोग ठीक हुआ या नहीं। तो ये जो है मुख्य रूप से इम्फ्रीज और टेक्सलर ने जो है अनुवर्ती सेवा के महत्व को दर्शाते हुए यह स्टेटमेंट दिया हुआ था। ठीक है, इस प्रकार हम मुख्य रूप से जो है कह सकते हैं कि निर्देशन एवं परामर्श प्रक्रिया के अंतर्गत चलने वाली एक सुधारात्मक सोपान या प्रक्रिया है फॉलोअप सर्विस, जिसके अंतर्गत एक निर्देशक या काउंसलर जो है उसके द्वारा दिए गए अपने जो निर्देशन कार्य है उसकी सफलता या उसके प्रभाव का, मतलब निर्देशन कार्य के प्रभाव का जो है वो मूल्यांकन करता है और यह पता लगाता है कि प्रार्थी जो है वो किस क्षेत्र में सामंजस्य कर लिया और किस क्षेत्र में उसे निर्देशन या परामर्श और भी परामर्श या निर्देशन देने की आवश्यकता है। ठीक है, और इसी के आधार पे, मतलब अनुवर्ती सेवा के आधार पे वो जो है मुख्य रूप से अपने निर्देशन कार्य का मूल्यांकन करता है। और इसके लिए हम बताए ऑलरेडी कि पुराने विद्यार्थियों से वो जानकारियाँ एकत्र करता है। तो ये थे मुख्य बातें। अब इसको हम जो है एक एग्जाम्पल के द्वारा भी समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि यदि कोई छात्र जो है वो पारिवारिक समस्या के संबंध में या इमोशनल एडजस्टमेंट से संबंधित समस्या में किसी परामर्शदाता या निर्देशक से जो है वो सलाह मशवरा या परामर्श या निर्देशन प्राप्त करता है, तो वह सिर्फ परामर्श दे करके ही नहीं छोड़ देता। मतलब जो परामर्शदाता है वो क्लाइंट को परामर्श दे करके ही नहीं छोड़ देता, बल्कि समय समय पर वह खुद उसको बुला करके या उसके परिवार मित्रों के जो सदस्य हैं या जो मित्र हैं उसके द्वारा जो है वो उसके समायोजन क्षमता संबंधी, परिवार में उसके समायोजन क्षमता से संबंधित या उसकी प्रगति से संबंधित जो है वो आवश्यक जानकारियां हासिल करता है। तो यह जो है यह जो अपने कार्य का मूल्यांकन उसके द्वारा किया जाता है वो मुख्य रूप से जो है वही फॉलोअप सर्विस कहलाता है। और अपने कार्य का मूल्यांकन करने के बाद वो क्या करता है, जो जानकारियाँ उसे प्राप्त होती है उसके आधार पे वो अपने निर्देशन कार्यक्रम में आवश्यक सुधार भी करता है। इसीलिए इसको सुधारात्मक सोपान भी, मतलब फॉलोअप सर्विस को जो है सुधारात्मक सोपान के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा में हम लोग कह सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई निर्देशनकर्ता जो है वो 12वीं पास बच्चे को उसकी योग्यता को समझ करके और उसको कहता है कि नहीं आपके लिए जो है इंजीनियरिंग ठीक रहेगा, और अगर निर्देशनकर्ता के द्वारा उस क्षेत्र में इंजीनियरिंग जो सलाह दिया उसको इंजीनियरिंग करने की, तो उस क्षेत्र में अगर बालक किस हद तक प्रगति कर पाया, किस हद तक वो सफल हो पाया, इसका भी मूल्यांकन अगर वो उसको बुला करके उससे संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है तो वो जो है वो फॉलोअप सर्विस कहलाता है। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यह जानना होता है कि
स्कूल के निर्देशन सेवा कार्यक्रम का प्रभाव जो है वो पूर्व के छात्रों पर किस हद तक पड़ा है, और इसके लिए वो जो है क्या करता है, उसको बुला करके उससे संबंधित सूचनाएं एकत्र करना, ताकि वो जो है आवश्यकता अनुसार भविष्य में जो निर्देशन कार्यक्रम है उसमें सुधार कर सके। फिर इसमें क्या होता है कि पूर्व में जो छात्रों से जो प्राप्त फीडबैक होता है या प्रत्युत्तर होता है या प्रतिपुष्टि जो होती है, उसके आधार पे वो क्या करता है, उपलब्ध तथ्यों के आधार पे जो निर्देशन सेवा कार्यक्रम है उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन या सुधार करना भी जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है। फिर तीसरा में क्या है कि अनुवर्ती सेवा के जरिए जो है वो समाज की जो तत्कालिक आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम है उसमें भी सुधार करने में ये सहायता देता है। ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर इसमें क्या होता है कि छात्रों की जो व्यावसायिक रुचियां हैं उसमें परिवर्तन का पता लगा करके आवश्यकता अनुसार यह जो है सहायता देता है, उसको समझने में, जो छात्रों की जो व्यावसायिक रुचियां हैं उसमें परिवर्तन को समझने में ये जो है सहायता देता है। फिर है कि नेक्स्ट इसमें है कि छात्रों के लिए समाज में उपलब्ध जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसका पता लगा करके और उसके लिए छात्रों को तैयार करने या में सहायता देना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं इसके प्रमुख विशेषताओं की, तो यह जो है अनुवर्ती सेवाएं जो है वो मुख्य रूप से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये अविरल चलती रहती है, अनवरत चलती रहती है। और यह दूसरा इसका जो विशेषता है वो यह कि अनुवर्ती सेवा जो है वो निर्देशन कार्य का मूल्यांकन करने में सहायता देती है। ठीक है, कि निर्देशन जो दिया गया वो किस हद तक सफल रहा। यह निर्देशन सेवा के अंतर्गत जो है या वो क्या अनुवर्ती सेवा क्या करती है कि विद्यालय के सभी छात्रों को दिया जा सकता है। इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि विद्यालय के सभी छात्रों को दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि किसी खास या विशिष्ट या कमज़ोर छात्र को ही दिया जा सकता है, ये सभी के लिए एक समान दिया जा सकता है, मतलब सभी को जो है दिया जा सकता है। इससे जो है विद्यार्थियों को नवीन वातावरण में समायोजन करने में सहायता मिलती है और इसके द्वारा जो है किया जा सकता है, अनेक परीक्षणों की जो है वो वैधता को भी ज्ञात की जा सकती है। ठीक है। अब है क्या कि अनुवर्ती सेवाओं के ज्ञात करने की कुछ विधियां हैं या अनुवर्ती सेवाओं के अध्ययन करने की कुछ विधियां हैं। तो इसमें से सबसे पहला है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि के द्वारा क्या होता है, जो छात्र वहाँ से निर्देशन प्राप्त करने के बाद, मतलब विद्यालय से निर्देशन प्राप्त करने के बाद दूसरे क्षेत्र में जाते हैं जो तो उनको बुला करके वो निर्देशन मतलब उनके द्वारा जो निर्देशन कार्य किया गया वो किस हद तक सफल हुआ उसके बारे में पता लगाया जाता है साक्षात्कार के द्वारा। ठीक है। फिर और उस साक्षात्कार के द्वारा जो सूचनाएं उसको प्राप्त होती है उसके अनुसार वो निर्देशन कार्यक्रम में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन या सुधार करता है। ठीक है। दूसरा है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि के द्वारा भी जो है वो जो बच्चे निर्देशन प्राप्त किए हुए होते हैं उनके बारे में सूचनाएं उनके सामंजस्य करने के संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं उसको जो है वो हासिल किया जा सकता है। फिर है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या होता है कि जो ये जो है चेकलिस्ट जो होता है वो अनुवर्ती सेवा के अध्ययन के सबसे उपयोगी विधि मानी जाती है और इसमें क्या होता है कि जितने भी संभावित फीडबैक होते हैं या प्रत्युत्तर जो होते हैं वो दिए हुए रहते हैं। छात्र को अपनी रुचि के अनुसार उन पर जो है चिन्ह लगाने होते हैं और यह जो है प्रश्नावली विधि और जो साक्षात्कार विधि है उसकी अपेक्षा ज़्यादा सरल होती है और इसमें कम समय लेता है। ठीक है। तो मुख्य बातें थी। अब हम कुछ इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र द स्टेप सन ऑफ द गाइडेंस फैमिली कहा जाता है। ए स्थानांतरण सेवा प्लेसमेंट सर्विस, बी अनुवर्ती सेवा फॉलोअप सर्विस, सी छात्र सूची सेवा स्टूडेंट लिस्ट सर्विस या डी व्यवसाय सूचना सेवा वोकेशनल इंफॉर्मेशन सर्विस। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा
फॉलो ऑफ सर्विस। फॉलो ऑफ सर्विस को ही जो है निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र या अनुवर्ती सेवा को ही जो है निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसी से संबंधित है, अनुवर्ती सेवा को किसने निर्देशन परिवार का सौतेला पुत्र कहकर पुकारा है? हु कॉल्ड द स्टेप सन ऑफ द गाइडेंस फैमिली टू द फॉलो ऑफ सर्विस? स्मिथ, मायर्स, डाउनिंग या फ्रोएलिक? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा मायर्स। तीसरा देखते हैं, फॉलो ऑफ सर्विस में प्रयुक्त होने वाली एक प्रविधि नहीं है। ए सर्वेक्षण विधि, सर्वे मेथड, बी प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनर मेथड, सी भाषण विधि, स्पीच मेथड, या डी साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा भाषण विधि। ये जो है वो फॉलो ऑफ सर्विस में प्रयुक्त होने वाली एक टेक्निक या प्रविधि नहीं है। ठीक है, बाकी जो तीनों हैं वो फॉलो ऑफ सर्विस को अध्ययन करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अनुवर्ती सेवा का जन्म स्थल है फ्रांस, जर्मनी, यूएसए या रूस? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा यूएसए। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुवर्ती सेवा की विशेषता नहीं है। मतलब इनमें से क्या जो है उस अनुवर्ती सेवा की विशेषता नहीं है? निरंतर प्रक्रिया, पाठ्यक्रम सुधार में सहायक देना, या बी सी जो है वो सिर्फ विशिष्ट छात्रों का अध्ययन करने वाला, डी परीक्षणों की वैधता ज्ञात करने में सहायक? तो मुख्य रूप से इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यह जो है सिर्फ विशिष्ट छात्रों का अध्ययन करने वाला प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सभी प्रकार के छात्रों का अध्ययन करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो है अनुवर्ती सेवा को जाना जाता है या माना जाता है निर्देशन सेवा का अंग, अनुसंधान सेवा का अंग, मूल्यांकन सेवा का अंग, या उपयुक्त सभी? तो देखिए उपयुक्त सभी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर सिर्फ इसके मूल्यांकन सेवा और अनुसंधान सेवा के जगह कुछ दूसरा दिया हुआ रहता तो यह सिर्फ अनुदेशन सेवा का एक अंग होता, लेकिन ये तीनों दिया हुआ है तो तीनों हो जाएगा, क्योंकि कुछ शिक्षा शास्त्र जो है इस बात का भी समर्थन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है एक स्टेटमेंट है, वह परामर्शदाता जो यह पता नहीं रखता कि उसके परामर्श प्रार्थी की स्थिति क्या है, उस चिकित्सक की भांति होता है जो यह ज्ञात नहीं करता कि क्या उसके मरीज का रोग ठीक हुआ। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ए इम्फ्रीज के द्वारा, बी टैक्सलर के द्वारा, सी ए बी दोनों के द्वारा, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ए बी दोनों के द्वारा। इम्फ्रीज और टैक्सलर ने जो है ये स्टेटमेंट दिया है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।